Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School ऑनलाइन क्लासेस। हमने संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था जो कि सुभाषितानी है। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए, यानी कि इनको पढ़िए और इनको याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ये जो श्लोक है, ये जो रिक्त स्थान हैं, ये आपको श्लोक में पीछे मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर भी इसको रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। क, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। ख, संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानां वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ग, तद्भागधेयं परं पशूनां। विद्याफलं व्ययकृपणस्य सौख्यं। ड, पौरुषं विहाय च देवमेव अवलम्बते, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। क, व्यसनीन किम नश्यति, यानी बूढ़ी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है विद्या फल, यानी कि जो विद्या प्राप्त करते हैं उसका फल उसको नहीं मिलता है, ख़त्म हो जाता है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो इसमें आएगा लुब्धस्य, यानी जो लोभी रहता है, लालची रहता है, उसका जो यश है वह नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी का क्या उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है माधुर्य, यानी कि माधुर्य मीन्स मधुरता या शहद। मधुर सुक्तरसम के सृजन्ति, मधुर सुक्तरस को कौन उत्पन्न करते हैं? तो संत, यानी कि जो सज्जन लोग रहते हैं वो मधुर सुक्तरस को उत्पन्न करते हैं। अर्थिन के भी विमुखा न संति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं? यानी कि मरी रूहा, यानी वृक्षभ्य, यानी कि पेड़। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितं तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ में संस्कृत पद चुनकर लिखिए, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हिंदी के, इनको आपको संस्कृत में लिखना है, जो कि आपको श्लोक के अंदर मिलेंगे। कड़वा यानी कटुकम, पूछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। क्वेश्चन नंबर 5, दो लिखितेषु वाक्येषु कृतपद क्रियापदम च चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कृतपद या क्रियापद का चयन करके लिखो, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। कर्ता जिसको कि हम हिंदी में इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब, जिस तरह से हिंदी में कर्ता होता है उसी तरह से संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया होते हैं। कर्ता जो काम को करता है और क्रिया जो काम को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, इसको आपको प्रश्न में बदलना है, यानी प्रश्न निर्माण करना है। और जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित है, उसी शब्द में आपको प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि इसमें गुणा पर अंडरलाइन किया हुआ है या रेखांकित किया हुआ है, तो इसमें बनेगा गुणों को जानने वाले गुण होते हैं, तो मतलब के, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति। नद्य सुस्वाद तोया भवन्ति, यानी नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो उसका नद्य का आएगा का। लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, यानी कि किसका, कस्य में होता है किसका यश नष्ट हो जाता है? तो लुब्धस्य। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कस्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मधुरता की उत्पन्न करती है, यानी कि जो मधुरता को उत्पन्न कौन करता है? तो का मतलब होता है कौन, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण होगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धिं तिष्ठति वायसा, यानी उसका जो उसके सिर पर कोए बैठते हैं, तो
तो उसके सिर पर कोए किसके सिर पर बैठते हैं? तो यहाँ पर आएगा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणानुसारेण पदानि पृथक कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करके लिखना है, यानी कि इसमें जो मेन शब्द है उसको लिखना है अलग अलग करके। समुद्र, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है समुद्र आसाध्य, तो इसलिए दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक समुद्र और एक समुद्रम और एक आसाध्य। इसी तरह से नीचे दिए हैं माधुर्यमेव, यानी माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव यानी कि अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, देवमेव यानी देवम प्लस एव, महात्मान मुक्ति यानी महात्मानम उक्ति, विपदाम आदा वेव यानी विपदाम आदा वेव। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसमें से अपनी HW में कौन कौन से क्वेश्चन आपको HW कॉपी में करना है और कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी में बुक में फिल करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको अपनी HW कॉपी में लिखना है और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखने हैं और ब्लू से इसका आंसर लिखना है। आई होप कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।